कुछ नहीं करते। देखो, मांस खाते हैं मुसलमान, वो तो एक्स्ट्रा और पाप करें, और उसके अतिरिक्त भी ये और पाप होगा गिरे तो तुम्हें पता भी नहीं। और जब तक पूर्ण संत नहीं मिलते, कबीर साहब की शरण नहीं मिलती, वो सच्चा नाम, सतनाम और सार नाम नहीं मिलता, ये पाप नहीं कटे, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो। दीक्षा लेने के बाद, पूर्ण संत से सतगुरु कबीर साहब की शरण आने के बाद, उनके सच्चे संत सतगुरु से नाम लेने के बाद फिर समाधान होता है। इच्छा कर मारे नी, बिन इच्छा मर जा, कह कबीर दास का पाप नहीं लगे। और फिर कबीर जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, मानो जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। सतनाम फिर पिछले संचित कर्मों को आग लगा देगा। और जो वैसे जैसे जैसे सारे गिनवा रखे आपको, पृथ्वी ऊपर पगदो धारा करोड़ जीव एक दिन में हमारे, तो ये हमारी इच्छा मारने की नहीं होती, ये तो हमारा आना जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अब मरेंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम पूर्ण संत की शरण में आ गए और हमें दीक्षा मिल गई। दीक्षा मिलने से पहले ये सब ज्ञान दिया जाता है, ऐसे नहीं करना, ये गलती नहीं करना, ऐसा नहीं करना, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। उदाहरण देता हूं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस ड्राइवर का, तो जिसके पास अधिकारी से बना हुआ लाइसेंस है, उससे अगर अनजाने में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सजा नहीं मिलती। और लाइसेंस है नहीं और वो गाड़ी चलाता, और उससे भी बेशक अनजाने में हो जा, उसको सजा मिलेगी, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसने गाड़ी चलाई कैसे। तो इसीलिए हम 3 साल के बच्चे को का लाइसेंस बना देते हैं। 3 साल तक बच्चा माता पिता के अधीन होता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। और उन माता पिता सच्ची भक्ति करते हैं, उनके कारण उनकी रक्षा होती है। उदाहरण दिया जाता है, जैसे महाभारत के युद्ध में एक टटीरी पक्षी ने अंडे दे दिए थे, उसकी पुकार पे उसके अंडों की रक्षा कर दी, माँ की पुकार पे बच्चों की। एक घंटाड़ा डाल दिया हाथी का, और महाभारत का युद्ध होगा, अग्निबाण छूटे पर अंडा में कोई दिक्कत नहीं आई। टटीरी पक्षी के अंडों के ऊपर परमात्मा ने एक घंटाला डाल दिया हाथी का, बहुत ऊपर स्वर्ग से, कहते इंद्र स्वर्ग के देवता के हाथी का घंटाला वहां से टूट के नीचे आ गया, 88,000 मन का। वो तेरा गजब। तो कहने का भाव ये है कि माता पिता और यदि सच्चे दिल से याद करते हैं, दाता को भक्ति करते हैं, उनके कारण पूरे परिवार की रक्षा भी हो सकती है। ये उदाहरण एक ही काफी है। टटीरी एक पक्षी थी, उसकी भी पुकार पिछले संस्कार से सुनकर उसके अंडों की रक्षा कर दी। स्वर्ग के राजा इंद्र के हाथी का घंटाड़ा टूट गया, ऐसा पुराणों में प्रकरण है। 88,000 मन, 88,000 मन का था वो, और नीचे आके आराम से उन अंडों के ऊपर रखा गया। सारा महाभारत हो गया, अग्निबाण छूटे, पता नहीं लाखों आदमी मारे गए, फूक दिया सब कुछ, पर उन अंडों का आंच नहीं आई। तो इस प्रकार 3 वर्ष के बच्चे माता पिता के संरक्षण होते हैं, उनकी पुकार वो सुनता है। 3 साल के बाद बच्चों को हम उपदेश दीक्षा दे देते हैं, फिर भी माता पिता की पुकार फिर भी सुनी जाती है, और बच्चे भी अपना मंत्र करना शुरू कर देते हैं। लाइसेंस बन गया। तो इसी प्रकार जो लाइसेंस नकली बनाया जाता है और बिल्कुल नहीं बनवा रखा है, ये झूठे गुरुओं से नाम ले रखा है, इनको दोनों हर सब पाप लगेंगे, जाने के और अनजाने के। ते जान का पाप करा ते अनजाने में हुआ। केवल अब सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति से और पूरे संत से दीक्षा लेने से उसके
वो सच्चा नुमाइंदा भेजा जाता है, तब ये पाप नहीं लगेंगे। इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, क्या कबीर दातास का, पाप नहीं लगा। धर्मदास जी कह रहे थे हम कोई पाप नहीं करते, उसकी आंख खोली जाता है। इतने पाप करते हो, होए इतनी हिंसा कर तो सारे के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल वैमान, जी साधो और सकल वैमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी, तुझ पर साहिब नाम, निर्विकार निर्भय। परमात्मा के बच्चों, हम साधनाओं, परमेश्वर कबीर जी ने आपके ऊपर अपनी पूरी कृपा बरसा रखी है। बच्चों, आपको मूल ज्ञान मिल रहा है, आपका बहुत अच्छा सौभाग्य है, आपका गुड लक है। और ये गुड लक आपका आज नहीं, बहुत वर्षों से आप प्रयत्न कर रहे हो। देखो, मां से जब हम जन्म लेते हैं, बाहर आते हैं, हम फिर से कोरे बना दिए जाते हैं, कति अज्ञानी। जिस भी समाज, स्थान, देश में जन्म होता है, वही भाषा सीखते हैं, उन्हीं का लोक वेद हम पढ़ लेते हैं। और जो मूल काम होता है अपने मनुष्य जीवन का, वो कति सपने में भी याद नहीं आता। किसी को ज्यादा तड़प होती है तो अपने आप ही कहीं को मंदिर में जाता दिखा, उसके साथ हो लिया। कोई व्रत करता है, वो व्रत करने लग गया, कोई एक करे कोई दो करने लग गया, कि घनी भक्ति हो जाएगी। तो ये लोक वेद था। अब देखो, परमात्मा प्रत्येक जन्म में आपको ऐसे ही नए सिरे से पढ़ाना शुरू करता है, किसी ना किसी के माध्यम से। और उस जन्म में आप मुश्किल से उस लाइन को पकड़ पाते हो, कुछ दिन ठीक चलते हो, फिर छोड़ देते हो, क्योंकि काल का प्रेशर बहुत है, अन्य समाज ज्यादा होता है और सत्य भक्ति करने वाले कम संख्या में होते हैं। तो ये सारी समस्याएं आपको सुख देती रही, आप यहां रहते गए। अब के परमात्मा ये सारी समस्याएं दूर करेगा, हम बहुसंख्या में होंगे, हमारा बड़ा समाज बनेगा। अब के आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा, और आपके आने वाली संतान तो बिल्कुल स्वतंत्र रहेगी। वो तो सीधे